गाड़ी आई थी मुड़ के और हमारे गला बिल्कुल साइड से ही लगा के और एकदम से उतर के बाहर पकड़ के नीचे ये लोग घेर दिए। तो ये आपस में चिपट गए, इतने में भाग लिया वहाँ से, बचाओ बचाओ। थोड़ी दूर का रास्ता मिल गया, इतने में फायरिंग हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल की कहानी दर्दनाक है। यहाँ बाइक पर सवार एक महिला को बाल पकड़कर खींचा और गोली मार दी। दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये घटना संभल के थाना कैला देवी थाना इलाके की है। खबर है कि संभल में जेल से छूटकर बाहर आए रेप के आरोपी ने पीड़िता को गोली मारकर हत्या कर दी। करीब 6 महीने पहले आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप किया था, जिसके बाद वो जेल चला गया था। बताया जा रहा है कि करीब 20 दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया था और बाहर आते ही उसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। इस पूरे घटना का चश्मदीद उसके भाई ने पूरी कहानी बताई। मेरी मम्मी आई थी गाजियाबाद से, बहन और मम्मी। मैं उन्हें लेने गया था सोलन, बस से बाइक से गया था। तो हम आके सरकारी स्कूल है हमारे गांव के बाहर, वहाँ तक ही आ पाए। एक गाड़ी आई थी मुड़ के और हमारे गला बिल्कुल साइड से ही लगा के और एकदम से उतर के बाहर पकड़ के नीचे ये लोग घेर दिए। तो ये आपस में चिपट गए, इतने में भाग लिया वहाँ से, बचाओ बचाओ। थोड़ी दूर का रास्ता मिल गया, इतने में फायरिंग हो गई है। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी काले कलर की थी, कोई वैगनार थी या पता ना कौन सी थी, ऐसी 4 पहिया गाड़ी? 4 पहिया थी, ध्यान नहीं दिया। पर कितने लोग थे उसमें सवार? उसमें 2 लोग तो नीचे उतरे थे और देखा नहीं मैंने। एक ड्राइवर की पल्ली साइड से, एक पीछे से। जिन लोगों ने गोली मारी थी उसमें 2 लोग थे सवार? 2 ही थे नीचे, 2 ही लोग। गोली तो मेरे हटने से बाद ही फैल हुआ है, कम से कम 10-5 कदम दूरी पे। तो गोली किसके लगी? बहन के लगी थी, मेरे बहन के लगी। हाँ। तो बहन की डेथ हो गई? डेथ हो गई। तो अब इस मामले में क्या चाहते हैं आप? ये हम तो अपने इंसाफ चाहते हैं, जो हमें मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हर एंगल पर जांच की जा रही है। 2 आरोपियों से पूछताछ भी की गई है। जनपद संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र में परसों रात को 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की गोली मार के हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर गई और उनको अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। बाद में उनके रिश्तेदार द्वारा तहरीर दी गई, उसमें 2 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद में उनके अलाबाई भी कंफर्म किए गए हैं। उसके आधार पर उन अभियुक्तों का घटना में ना होए जाना अभी तक के तथ्यों के आधार पर पाया जा रहा है और फिर भी इस मामले की विभिन्न एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ताकि जो अक्यूज्ड हैं उन तक पुलिस शीघ्र ही पहुंच सके। पीड़िता अपनी मां के साथ गाजियाबाद से संभल आई थी। देर रात वो अपनी मां और भाई के साथ बाइक से अपने घर लौट रही थी, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने उसकी बहन के बाल पकड़कर उसने नीचे उतारा और वहीं गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए।